हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री अप। दोस्तों यहाँ पर अगेन जो हम आ चुके हैं। इस सेशन में हम फिर से जो है यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हर वीडियो में मैं यहाँ पर बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस ला रहा हूँ और मैं आपसे आंसर भी पूछता हूँ, आप कमेंट करके आंसर भी बताते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो शेयर कर दो सभी को कि यहाँ पर जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सभी को पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाग 11 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि एमपीपीएससी हो गया हमारा। एमपीपीएससी हो गया, व्यापकों का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आज मेनली हम विद्युत परियोजनाएं और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई उस पर क्लिक करना है, गूगल प्ले पे यहाँ पर जाकर एंट्री ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसको ओपन करोगे, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे उसके आगे जाओगे तो आपको जो है कैटेगरीज मिलेंगी। तो आप एमपी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो एमपी में जाओ, रेलवे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो एसएससी या जहां भी, उस पर क्लिक करो वो चीजें। तो अभी हम एमपी के बारे में बताएंगे आपको। एमपी पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर गिरीश सर और मेरी पिक्स दिखेंगी जो कि हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। वेडनेसडे, ठीक है, यानी कि बुधवार और शनिवार, बुधवार और शनिवार को फुल लेंथ टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एमपीपीएससी का टेस्ट आता है जिसको आप देकर अपना जो है आकलन कर सकते हो। वीडियो कोर्सेज ले सकते हो। वीडियो कोर्स में जाओगे, अगर आप इच्छुक है परचेज करने के तो कोई भी कोर्स अगर परचेज कर रहे हो वीडियो कोर्स तो उसमें आप ये वाला कोड लगा दो BRJMP। BRJMP जैसे ही आप लगाओगे तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। एक साल मात्र जो है 999 रुपए में, 3 महीना 499 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर इसको देखें। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो जो भी देख रहे हो, और शेयर जरूर कर दो ताकि सभी लोगों को यहाँ पर पता चल जाए कि हाँ लाइव क्लासेस यहाँ पर आ चुकी हैं। तो फटाफट से शेयर कर दो और जुड़ जाओ सब लोग। पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में यहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है होशंगाबाद, ऑप्शन बी है छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी है बैतूल और ऑप्शन डी है उमरिया। तो जल्दी जल्दी से आंसर बता दो, क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी बैतूल, ऑप्शन डी उमरिया। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थापित है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थापित है? ए होशंगाबाद, बी छिंदवाड़ा, सी बैतूल और डी उमरिया। कमेंट करो, फटाफट से कमेंट कर दो क्या आंसर हो सकता है। जितनी जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे उतनी जल्दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या आंसर यहां पर हो सकता है। ए होशंगाबाद, बी छिंदवाड़ा, सी बैतूल या फिर डी उमरिया। क्या हो सकता है आंसर? कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। और नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिए, गलत कमेंट कीजिए लेकिन कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। कोई भी आप एमपी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, है ना, सबसे बड़ा एग्जाम एमपीपीएससी की बात करते हैं, चाहे आपका एमपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो संकोच मत करो, कमेंट करो, आंसर बताओ। चलिए, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर आपको बता देता हूं कि क्या होगा इसका आंसर। तो जो इसका आंसर होगा सी होगा। तो देखो, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले में स्थापित है और यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो सबसे पहले तो किसकी है भैया? एमपी प्लस राजस्थान की। एमपी प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और कहां पर देखने को मिलेगी? बैतूल में। कहां पर देखने को मिल जाएगी भैया? बैतूल में देखने को मिल जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैतूल। और बैतूल में क्या देखने को मिल रहा है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो अगला प्रश्न यह बोल रहा है कि विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, कौन सा? विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना निम्न में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है?
ऑप्शन ए है हमारे पास मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में आ जाता है, सी आ जाता है गुजरात और डी आ जाता है उड़ीसा। यानी कि सबके साथ प्लस में कौन सा है? एमपी है। एमपी है सबके साथ, मतलब संयुक्त परियोजनाओं की बात करी जा रही है। ठीक है, तो कमेंट करके आंसर बताओ भैया यहाँ पर कि क्या हो सकता है, कि एमपी यूपी का है ना, कि एमपी या यूपी का है, या फिर एमपी प्लस एमएच का है, या फिर एमपी प्लस गुजरात का है, या फिर एमपी प्लस ओडिशा का है। आखिर किसका है ये परियोजना? विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना किसका हो सकता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ यहाँ पर, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्या हो सकता है आंसर। विंध्याचल ताप विद्युत हो सकता है, जो है किसके साथ हो सकता है? महाराष्ट्र गुजरात उड़ीसा उत्तर प्रदेश, किसके साथ यहाँ पर जो है ये चीजें हो सकती है? किसके साथ हो सकती है यहाँ पर? कमेंट करके बताइए फटाफट, ए बी सी डी में से क्या हो सकता है यहाँ पर। चलिए, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर सी। क्या आंसर होने वाला है? सी होने वाला है। विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, और यह कहां पर है भैया? सिंगरौली। सिंगरौली क्षेत्र में गुजरात की साझेदारी में बांध व तापीय केंद्र बैढ़ा नामक स्थान पर स्थापित है। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी, गुजरात के साथ। किसके साथ भैया? गुजरात के साथ जो है देखने को मिल जाएगा। तो सिंगरौली क्षेत्र में गुजरात की साझेदारी में बांध व तापीय केंद्र जो है बैढ़न नामक स्थान पर यहाँ पर स्थापित है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न यह बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, पूछा गया है। मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी सागर, मतलब जो इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना है, सतपुड़ा विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, रहिंद ताप विद्युत परियोजना, या फिर सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। कौन सी ऐसी परियोजना है जो कि संयुक्त परियोजना नहीं है? ए बी सी डी, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके कि इसका क्या आंसर हो सकता है। कौन सी ऐसी परियोजना है जो यहाँ पर संयुक्त नहीं है? संयुक्त मतलब किसी के साथ साझा में नहीं है, अकेला है, सिंगल है ना? क्या है वो? इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना है क्या? सतपुड़ा विंध्याचल परियोजना है क्या? रहिंद ताप विद्युत परियोजना है क्या? या फिर सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना है? आखिर क्या हो सकता है आंसर? कमेंट करो भैया फटाफट से। ए बी सी डी में से क्या हो सकता है? ए बी सी डी जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके। ए हो सकता है क्या? बी हो सकता है क्या? सी हो सकता है? क्या हो सकता है? फटाफट से आंसर बताओ। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर मुझे बताओ। चलिए देखें आंसर क्या है इसका। तो देखो इसका आंसर है ए, इंदिरा सागर जो है यहाँ पर, इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना अकेले मध्य प्रदेश की परियोजना है, जबकि सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना जो है मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की है। यानी कि जो सतपुड़ा वाला है ये क्या है? एमपी प्लस राजस्थान है। यहाँ पर रहिंद की बात करते हैं तो एमपी प्लस गुजरात है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, कौन सा? एमपी। तो उसमें जो सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट है निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया है? सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहां पर है? तो ऑप्शन है हमारे पास कि बैतूल में है, या फिर झाबुआ में है, या होशंगाबाद में है, या इन सभी में है। कहां पर है? तो कमेंट करके बता दो मुझे कि सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया है? बैतूल में, होशंगाबाद में, झाबुआ में, या फिर इन सभी स्थानों पर। मध्य प्रदेश में सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया है? ऑप्शन ए है
बैतूल बी है, होशंगाबाद सी है, झाबुआ और डी है सभी। क्या आंसर हो सकता है ना? क्या आंसर इसका हो सकता है? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, क्या आंसर हो सकता है? ए बैतूल, बी होशंगाबाद, सी झाबुआ या डी इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर। लगभग 1 मिनट का समय मैं देता हूं आप लोगों को कमेंट करने के लिए, तो 1 मिनट में कमेंट कर दिया कीजिए, तो उतनी जल्दी जो है हम यहाँ पर कर लेंगे। चलो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर है यहाँ पर डी, विद्युत, डी यानी कि इन सभी में। तो विद्युत आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा को संग्रहित कर उपयोग किए जाने के लिए सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट लगाए गए हैं, और इस प्रकार के सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट प्रदेश के झाबुआ में भी है, बैतूल में भी, होशंगाबाद जिलों के गांवों में लगाए गए हैं। तो सभी जो है यहाँ पर गांवों में लगाए गए हैं। तो बैतूल हो जाएगा, झाबुआ हो जाएगा, होशंगाबाद हो जाएगा, सभी जगह जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। सही जोड़ी वाले प्रश्न ये मेरे फेवरेट प्रश्न होते हैं, क्योंकि इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो देखो, निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों का उनके स्थलों से मिलान कीजिए। पहला क्या है? भूसी आधारित संयंत्र। दूसरा है जनरेशन, अगर हम बात करें परियोजना, कचड़े से विद्युत उत्पादन, गन्ने की खोई से विद्युत बनाने का संयंत्र। ग्वालियर, भोपाल, मतलब इनमें से क्या हो सकता है? ए बी सी डी में से। तो पहले तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा, फिर जो है हम यहाँ पर आपको एलिमिनेशन बताएंगे। लेकिन देखो, एलिमिनेशन का एक रूल है कि कम से कम एक तो आंसर पता होना चाहिए आपको, है ना? एक आंसर, हाँ, चारों ही नहीं पता होंगे तो फिर एलिमिनेशन नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है? तो एक चीज यहाँ पे कंफर्म होनी चाहिए कि भैया आपसे मतलब एक आंसर आना चाहिए। तो पहले कमेंट करके मुझे बता दो आप लोग, तुक्का लगाना चाहते हो तुक्का लगा दो, बनता है किसी से तो वो कमेंट करके बता दो, नहीं आता है तो भी कमेंट कर दो। कमेंट करके बता दो बस कि क्या आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं छोड़ने, 100 के 100 क्वेश्चन करने, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो। क्वेश्चन तो पूरे करने हैं यहाँ पर, किस्मत भी आजमानी है अपन को, है ना? तो बताओ क्या हो सकता है यहाँ पर, जल्दी से जल्दी बता दो, फिर मैं आपको एलिमिनेशन बताता हूं। लेकिन उसकी कंडीशन मैंने पहले ही बता दी है, कम से कम एक आंसर आपको पता होना चाहिए। एक भी आंसर नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस बार पढ़ लो, अगली बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा, है ना? बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर हो सकता है। और लाइक करते जाओ, और वीडियो को जो भी आ रहे हैं देख रहे हैं तो फटाफट से लाइव जल्दी करो, मतलब लाइक करते जाओ, मोटिवेशन मिलता है उससे, है ना? चलिए, चलो तो आंसर बताते हैं हम। सबसे पहले तो देख लेते हैं, कोई अगर आपने मेरा इसके पहले के डिटेल्स वीडियो देखे होंगे 3 बजे, जो पिछले महीने जो मैं पढ़ा रहा था, मतलब पूरा एमपी जिसमें हमने कवर किया था, तो उसमें जब परियोजनाएं पढ़ाई थी मैंने, तो आपको बताया था कि गन्ने से की खोई से विद्युत परियोजना वाला संयंत्र आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। यानी कि मैंने, अब हमको पता है कि डी का एक है, मुझे भी इसमें सिर्फ हमको एक ही पता है, बाकियों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो मुझे पता है कि डी का तो एक है, तो अब इसमें हमको ऑप्शन ढूंढना है कि डी का एक कौन सा है, ठीक है? ये है डी हमारे पास, यहाँ पे एक है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ एक है क्या? यानी कि ए और सी तो नहीं होने वाले। अब हो गया हमारे पास बी और डी, तो बी और डी में से जो है कोई ना कोई एक आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई भी आप तुक्का लगाओगे तो 50% चांस है सही होने के, और 50% चांस है यहाँ पर गलत होने के। पहले सिर्फ 25% ही था। तो इसमें तो हमको समझ में आ गया। अब अगर दूसरा भी कोई आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, 100% आप सही हो जाओगे, है ना? दूसरा भी अगर आपको पता है तो आप 100% सही आ जाओगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि जो ए है, ए का है 3 धार, है ना? ए का है 3, बी की अगर बात करें तो खरगोन है जनरेशन परियोजना, तो आंसर है यहाँ पर डी। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी एक पता होगा तो आप प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये तो पता चल गया ना, कंफर्म है कि गलत है, नहीं तो तुक्के में आपको तो चलो ए लगा दो, सी लगा दो, है ना? तो इसी में तुक्का लगाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज तुक्का लगानी है, चारों पता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करोगे?
है ना, नहीं है तो क्या करोगे, तो उससे ये रहेगा कि तुक्के तो लगाने हैं, नेगेटिव तो है नहीं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखो। तो इसका सही आंसर है डी। तो देखो क्या है, डी की बात करें तो भूसी संयंत्र जो आपको देखने को मिल रहा है वो धार में देखने को मिल रहा है, जनरेशन परियोजना खरगोन में देखने को मिले, कचरा भोपाल में, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, भोपाल राजधानी, ठीक है। और गन्ने वाला तो मैंने ग्वालियर। देखो इसको, ये इसलिए मेरे को याद था क्योंकि ग से गन्ना मैंने याद किया है और ग से ग्वालियर याद किया है, तो इसलिए जो ये चीजें यहाँ पर याद हो जाती है। ये देखो ये कोई ट्रिक नहीं है ग से गन्ना ग से ग्वालियर, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते कभी कभी जो है हम दिमाग में लगाते रहते हैं, हाँ यार, तो इस तरीके से ये चीजें याद आ जाती हैं। तो जब पढ़ोगे पढ़ाते हैं तो याद हो जाता है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक ही दिन में याद हो जाएगा, मैंने कई बार इन चीजों को पढ़ाया इसलिए मुझे याद हो गया। तो अभी आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो ज्ञान देने लगा, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान देना पड़ता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर कि उक्त मतलब बदलती हुई अवधारणा के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत प्रतिशत कितना है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जल्दी बनते नहीं है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा तभी बनेगा। कि जो मध्य प्रदेश है उसमें ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत क्या है, आंसर बताओ। ए क्या है, 74, 80, 70 और 95, क्या हो सकता है, फटाफट से आंसर बता दो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। कि जो बदलती हुई अवधारणा के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण का विद्युतीकरण औसत कितना है, देखिए थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है ना। हो सकता है कि पिछले महीने कुछ कहीं पे ज्यादा हो गया हो, तो वो एकदम लेटेस्ट अपडेटेड की अगर बात करें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो भूल चूक लेनी देनी माफ, कृपया माफ कीजिएगा। तो चलो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। आंसर है इसका ए, 74%। तो देखो ग्रामीण विद्युतीकरण की बदलती हुई अवधारणा के अनुसार राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत जो है 74% है, और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित घरों के विद्युत का प्रसार करीब 37% है। ठीक है, कितना है भैया, 74% आंसर आपको याद रखना। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में विद्युत, घर के अंदर लाइटों की बात करेंगे तो वो कितना है, वो सिर्फ है यहाँ पर 37%। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, राज्य विद्युत नियामक आयोग, फिर से राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। ऑप्शन ए है 1997, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी है 2002। तो क्या यहाँ पर आंसर हो सकता है, कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। 97, 2000, 2002 या 1999। राज्य विद्युत नियामक आयोग, राज्य विद्युत नियामक आयोग 1997, 1999, 2000, 2002। जल्दी जल्दी आंसर बताओ कि राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। 1997, 1999, 2000, 2002। क्या हो सकता है आप लोगों के अनुसार आंसर। विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। 1997, 1999 या फिर 2000। क्या हो सकता है यहां पर, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। राज्य, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो सकता है यहां पर। राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी यानी कि सन 2000 में, सन 2000 में हुई थी। तो राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय सब कहां पर है भैया, भोपाल। भोपाल यानी कि हमारी राजधानी। तो राजधानी में जो है मतलब इसका हेड क्वार्टर है। किसका हेड क्वार्टर है, राज्य विद्युत नियामक आयोग का। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोलता है हमारे पास। तो देखो अगला प्रश्न यह बोल रहा है कि किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई स्थापित है। कितनी, 500 मेगावाट की
जो है इकाई स्थापित है? ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी है सारणी, ऑप्शन बी है चचाई और ऑप्शन डी है वीर सिंहपुर, है ना? तो कमेंट करो ए बी सी डी में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई स्थापित है? किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई स्थापित है? छिंदवाड़ा, चचाई, सारणी या फिर वीर सिंहपुर? क्या हो सकता है आंसर आप लोगों के हिसाब से? छिंदवाड़ा या फिर चचाई या वीर सिंह होगा या फिर सारणी हो, क्या होगा आंसर? चलिए तो आंसर देखें क्या, चलो देख लेते हैं। तो आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर जो है हमारे पास आंसर है जो मध्य प्रदेश है हमारा, तो मध्य प्रदेश उमरिया जिले के वीर सिंहपुर में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में 3 यूनिट स्थापित हैं। ठीक है, संजय गांधी, तो आंसर है डी। ठीक, याद रखना। तो भैया 500 मेगावाट की इकाई स्थापित है यहाँ पर। ठीक है, चलो अब ये एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि कल भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी यहाँ पर। तो देखो, पूर्व में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी वाला सीधी जिला, तो पहले कौन था? सीधी था। उसके स्थान पर अब यह खिताब किस जिले को मिल गया? तो भैया सबसे पहले सीधे सीधे बात करी जा रही है, क्या बात करी जा रही है? ऊर्जा राजधानी क्या है? पहले क्या थी? पहले थी सीधी, अब टेढ़ी हो गई है। पहले सीधी थी, अब टेढ़ी हो गई है। तो भैया ये तो कोई गलत करने ही मत आंसर। मैंने कल भी बताया था, है ना? मैंने संडे वाले लेक्चर में भी बताया था, मैंने सैटरडे वाले लेक्चर में भी बताया था। मंडे को लेक्चर हुआ नहीं था यहाँ पर। मंडे को लेक्चर जो है इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उस दिन थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो नहीं आ पाए थे हम यहाँ पर। तो बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी ने भी अगर इसका आंसर गलत दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा इन द सेंस सिलेक्शन नहीं होगा। बताइए, सबसे बन गया होगा? चलो देखते हैं आंसर। आंसर क्या है? आंसर है सिंगरौली, यानी कि ए इसका सही आंसर है। तो देखो, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी अगर हम बात करें, बैढ़न को कहा जाता है, जो कि अब सीधी जिले में पहले मतलब थी, लेकिन हाल ही में सिंगरौली को नया जिला बनाया गया था। हाल ही में मतलब जब भी इसका विभाजन हुआ, सिंगरौली बना, सीधी से सिंगरौली बन गया और बैढ़न जो है सिंगरौली में चला गया और ऊर्जा राजधानी का खिताब भी होता है सिंगरौली जिले को मिल गया। तो इसको क्या कहते हैं? बिना मेहनत के सिलेक्शन ले जाना, है ना? बिना मेहनत के सिलेक्शन ले जाना इसको बोला जाता है। ठीक है, जस्ट सपोज क्या हुआ, कैसे हुआ, देखो ये कैसे होता है। जो नॉर्मलाइजेशन का चल रहा है ना, मैंने किए 200 क्वेश्चन में से, जैसे एसएससी का भी जो बहुत मुद्दा उठा हुआ था, 200 किए। 200 में से मैथ्स में एक बंदा था ना जिसके 200 में से 200 आए थे मैथ्स में, तो भैया वो तो खुशी था भाई, 200 में से 200 है, मेरा सिलेक्शन कौन रोक सकता है? बीच में आ गया नॉर्मलाइजेशन, एक बंदे ने भैया 120 ही नंबर किए थे, उसका सिलेक्शन हो गया, 200 वाले का नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं, यही चीज इसके साथ हुआ। सीधी ने बोला भैया हम तो है ही राजधानी, ऊर्जा राजधानी, हमको कौन हटा सकता है? जिला ही चेंज हो गया और सिंगरौली पहुंच गए। तो ऐसी चीजें हैं स्टूडेंट के लाइफ में होती हैं। बहुत ही बुरा लगता है सुन के कि भैया 200 में से 200 लाने पे भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो पढ़ाई छोड़ देगा बच्चा, क्या करेगा, है ना? तो प्रोसेस बदलनी चाहिए। आंदोलन हो रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में असंगत कथन का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्न में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो असंगत यानी कि जो कि गलत है या मेल नहीं खा रहा है। तो चांदनी विद्युत ताप केंद्र को तवा क्षेत्र से कोयला मिलता है, ये एकदम सही है। पहला ताप विद्युत है हमारा एमपी का। ठीक है, ऑप्शन बी है कि सुहागपुर कोयला क्षेत्र से विंध्याचल ताप केंद्र को कोयला मिलता है, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। सी की बात करते हैं, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को पाथरखेड़ा कोयला से कोयला मिलता है, ये भी लगभग 90% सही ही है मेरे हिसाब से। और डी है उपयुक्त सभी संगत है, नहीं ऐसा तो है नहीं। जो बी वाला है आंसर वैसे मेरे हिसाब से बी ही होगा, बी ही है आंसर। लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, डी तो नहीं है,
डी नहीं है, बी भी नहीं है, मतलब बी नहीं है इन द सेंस कि जो बी है वो आंसर हो सकता है, यानी कि बी में जो चीजें लिखी गई है वो गलत लिखी गई है, तो हमको गलत ही बताना है। तो हिंट मैंने दे दी है, बी ही आंसर है। चलो बता देते हैं, क्योंकि आंसर मैंने बता दिया है, थोड़ी सी मेरी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखो बी इसका सही आंसर है, जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को सिंगरौली कोयला देता है। इसको विंध्याचल ताप को कौन देता है? सिंगरौली कोयला देता है। जबकि सोहागपुर जो है कोयला क्षेत्र से अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कोयला मिलता है, यानी कि जो अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक जहां से नर्मदा नदी निकली हुई है, उसको कौन देता है यहाँ पर? अगर हम बात करते हैं तो उसको देता है यहाँ पर सोहागपुर, और विंध्याचल इसको जो सिंगरौली से मिलता है। चांदनी ताप केंद्र को तवा क्षेत्र से ही मिलता है, और सतपुड़ा ताप केंद्र पाथरखेड़ा जो कि बैतूल के अंतर्गत है। ये जो है हमने संडे वाले लेक्चर में ये पाथरखेड़ा के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। जिस समय जो है वहां पर कोयले के बारे में हमने डिस्कस किया था, पाथरखेड़ा, तवा और ये सारी चीजें, है ना, जिसमें मैंने बोला था कि अगर मैप आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर लगा सकते हो। चलो, तो क्या किया था? पाथरखेड़ा बैतूल कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता है। तो आंसर क्या हो गया भैया? आंसर हो गया बी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो अगला प्रश्न है जो वो है, निम्नलिखित निम्नलिखित जल विद्युत केंद्रों में उनकी उत्पादन क्षमता को मतलब सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो बाणसागर, महेश्वर, बरगी और ये सभी के ये मेगावाट दिए गए हैं। फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। फिर से यहाँ पर पूछ रहा है, गलत है, वर्डिंग को पकड़िए। बाण सागर जल विद्युत केंद्र 435 मेगावाट सही है क्या? महेश्वर 450, बरगी 99 और राणा प्रताप 172। कौन सा इसमें से गलत पूछा गया है? जल्दी जल्दी आंसर बता दो। गलत क्या हो सकता है यहाँ पर गलत आंसर? ए बी सी डी। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है सी है। तो बरगी की बात करी जा रही, बरगी जल विद्युत केंद्र, ये कहां पर है भैया बरगी? तो जबलपुर में। जबलपुर में किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी। एक बार एमपीपीएससी का एक पेपर हुआ था, एमपीपीएससी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बरगी डैम किस नदी पर बना है? तो उसका आंसर था बरगी, जो कि गलत था, वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पे है, वो बरगी नदी पे नहीं है, तो वो क्वेश्चन हटा दिया गया था उस वर्ष। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कहां पर है भैया? जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर है। और अगर हम बात करें तो 99 मेगावाट का है, जबकि मतलब 90 का है, और 99 की क्षमता वाला कौन सा है? जवाहर सागर विद्युत केंद्र, जो कि कोटा में देखने को मिलेगा। जवाहर, ठीक है, जवाहर सागर, जवाहर सागर विद्युत केंद्र, जवाहर सागर विद्युत केंद्र। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? रहंद जल विद्युत योजना, ठीक है, रहंद जल विद्युत योजना किस स्थान पर निर्मित है? रहंद जल विद्युत योजना, जो कि एक संयुक्त परियोजना है, किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है देवलोन, ऑप्शन ए है देवलोन, ऑप्शन बी है पीपरी, ऑप्शन सी है यहाँ पर पुनासा, और ऑप्शन डी है यहाँ पर सिवनी। क्या आंसर हो सकता है? कमेंट करके फटाफट से मुझे बता दो। कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर। रहंद जल विद्युत योजना कहां पर है? देवलोन, पीपरी, पुनासा या फिर सिवनी? देवलोन, पीपरी, पुनासा या फिर सिवनी? तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर है बी, पीपरी। तो अगर हम बात करते हैं रहंद जल विद्युत परियोजना की, तो कहां पर है भैया? पीपरी में है, और यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यूपी प्लस एमपी की संयुक्त परियोजना है। और अगर हम बात करते हैं तो देवलोन, ठीक है, देवलोन स्थान पर बाण सागर योजना, पुनासा में इंदिरा सागर तथा सिवनी में पेंच जल विद्युत केंद्र है।
ठीक है। अगर हम बात करें रिहिंद जल विद्युत योजना की तो ये पिपरी में है और यह यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। देवलोन स्थान पर बाणसागर देखने को मिल जाएगा पुनासा में, और अगर हम बात करें इंदिरा सागर सिवनी में पेच जल विद्युत, इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी है ना, पवन ऊर्जा संयंत्र जो है कहां पर स्थापित किया गया है? जदूखेड़ा में, जामगोदरानी में, बैतूल में या फिर शाजापुर में? कहां पर है कमेंट करके जल्दी जल्दी से आंसर बताइए कि आखिर कहां पर हो सकता है। ए बी सी डी में से क्या होगा? कमेंट करो ए बी सी डी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी है अपने जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार होगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मजेदार है, समझ रहे हो ना, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मजेदार है। और एक लाइन यहाँ पर इसी पे याद आ गई है मुझे, कहीं पढ़ा था या किसी ने सुनाया था, किसी का स्टेटस था, आई थिंक व्हाट्सएप स्टेटस था किसी का, कि परिणाम को अच्छा बनाना है, यानी कि परिणाम अगर बेहतरीन करना है तो उसके लिए प्रयास लाजवाब होना चाहिए। बहुत ही अच्छी लाइन कही गई थी, एग्जैक्ट लाइन तो मुझे याद नहीं आ रही है, कुछ इसी तरीके का है कि परिणाम अगर मतलब अच्छा करना है, परिणाम बेहतरीन होना, परिणाम बेहतरीन होने के लिए प्रयास लाजवाब होना चाहिए। किसी बच्चे ने स्टूडेंट डाला था कि परिणाम बेहतरीन, परिणाम बेहतरीन होने के लिए प्रयास, ठीक है, प्रयास लाजवाब होना चाहिए, लाजवाब होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, परिणाम बेहतरीन होने के लिए प्रयास लाजवाब होना चाहिए। तो ये किसी ने स्टेटस लगाया था, अचानक से याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे हम इससे। तो चलो आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है यहाँ पर बी, जामगोदरानी। ठीक है, जामगोदरानी। तो देखो मध्य प्रदेश के देवास, देवास जिले में जामगोदरानी में प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, और प्रदेश में बैतूल व शाजापुर में नए पवन ऊर्जा क्षेत्र तथा धार के जदूखेड़ा में भूसी आधारित विद्युत संयंत्र केंद्र है। तो अब भी हमने देखा था वहां पर भूसी आधारित धार में था, तो धार में भी कहां पर आ गया यहाँ पर भैया? जदूखेड़ा। कहां पर आ गया? जदूखेड़ा में। तो ये भी एक आंसर हमको मिल जाता है अगर धार की जगह जदूखेड़ा लिख के दे दे तो। टफ बनाना हो क्वेश्चन तो, है ना, टफ अगर क्वेश्चन बनाना हो तो देखो ऐसे ही डिसाइड होते हैं क्वेश्चन। आपसे एमपीएसआई में पूछेगा कि भूसी आधारित कहां पर है, ऑप्शन में देगा धार, लेकिन फिर वही जब हम एमपीपीएससी में पहुंचेंगे तो उसमें ऑप्शन में धार नहीं होगा, ऑप्शन में होगा जदूखेड़ा। तो जिसने ये पढ़ा होगा कि धार में जदूखेड़ा में है तो वो उस आंसर को सही कर पाएगा। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन के लेवल्स यहाँ पर टफ और इजी बनाए जाते हैं, जो कि एसएससी नहीं कर पा रहा है भैया। ठीक है, जो कि एसएससी नहीं कर पा रहा है, एमपी में तो फिर भी अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ठीक है, उतनी कोई यहाँ पर गड़बड़ नहीं है कि प्रॉब्लम यहाँ पर होए। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न यही बोल रहा है हमको यहाँ पर कि जो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र को सौंप दी गई है? निजी क्षेत्र को सौंप दी गई है, इसका मतलब क्या होता है? निजी क्षेत्र को सौंप देना मतलब प्राइवेट हाथों में दे देना। प्राइवेट, जो कि मोदी जी, प्राइवेट से तब मोदी ही याद आते हैं हमको, मोदी जी जो कि हर चीज को प्राइवेट करने में तुले हुए हैं, तो वही कर दिया गया है। तो महेश्वर को, अमरकंटक को या ओमकारेश्वर को, या इनमें से कोई नहीं, किस परियोजना को प्राइवेट किया गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए। यहाँ पर निम्न में से किस परियोजना को प्राइवेट कर दिया गया है, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है? बताइए क्या होता है ना, क्या हो सकता है इसका आंसर? कमेंट करके फटाफट से बताते चलो, जल्दी जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा? कमेंट कीजिए। महेश्वर, देखिए ओमकारेश्वर, अमरकंटक, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र को सौंप दी गई है?
निम्न में से कौन सी परियोजना निजी क्षेत्र को सौंप दी गई है? महेश्वर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक। तो चलो इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है यहाँ पर ए, मध्य प्रदेश की महेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है ना, और पेंच ताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र को सौंपी गई। तो पेंच तो ऑप्शन में है नहीं, तो पेंच ऑप्शन में है नहीं तो महेश्वर बस हम लगाएंगे। अगर पेंच होता तो ए, सी, या डी, जो भी जहां पर भी पेंच होता उसको हम यहाँ पर कर देते। सपोज डी में होता पेंच, तो हम आंसर क्या लगाते? ए प्लस डी। तो उसमें सी वाला जो ऑप्शन होता वो अमरकंटक नहीं होता, सी वाला ऑप्शन होता ए प्लस डी, है ना, इस तरीके से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा संबंधी तथ्यों में से असत्य कथन को बताना है। अगेन, तो राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियां इंदौर जिले में है। खरगोन जिले में हाइड्रेम पंप सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति विंध्याचल ताप से होती है। यह उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्या इसका सही आंसर है? कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है ए बी सी डी में से। ए बी सी डी में से क्या आंसर हो सकता है? फिर हम आगे बढ़े यहाँ पर। तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर है सी। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल है, और लेकिन विद्युत की सर्वाधिक आपूर्ति सतपुड़ा ताप विद्युत गृह से होती है। क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल है, लेकिन विद्युत की सर्वाधिक आपूर्ति सतपुड़ा से होती है। जिसमें असत्य पूछा था तो ये वाला असत्य है, इससे ऊर्जा नहीं होती। मतलब जो सतपुड़ा विद्युत तापग्रह है वो ज्यादा इसको है आपूर्ति करके देता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किससे क्या चीजें यहाँ पर होती हैं। ओके, बढ़े क्या आगे? चलो अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? सौर ऊर्जा से गर्म पानी ठंड के मौसम में नहाने में काम आता है, पीने में काम आता है। कोरोना चल रहा है तो कोरोना में तो पीना ही है, और पानी उबाल के पीते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो कहां पर है? भोपाल में है, भांडेर में है, देवास में है, या फिर बैढ़न में है? क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी में से फटाफट बताइए। भोपाल में है, भांडेर में है, बैढ़न में है, या फिर देवास में है? सौर ऊर्जा से पानी गर्म हो जाएगा, वो कहां पर है ना? सौर ऊर्जा से पानी अगर गर्म होता है तो वो कहां पर है? फटाफट से कमेंट करके मुझे बताते चलो, कहां पर है सौर ऊर्जा से? क्या हो सकता है यहाँ पर? फिर हम आगे बात करेंगे एबीसीडी में से क्या आंसर है, कमेंट करके बताइए। चलो देखते हैं इसका हम सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर जो देखने को मिलेगा वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। राजधानी में, मध्य प्रदेश के भोपाल में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का देश का सबसे बड़ा संयंत्र भोपाल डेयरी में लगा हुआ है। कहां पर? भोपाल डेयरी में लगा हुआ है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर? अगला प्रश्न यह बोल रहा है जो मध्य प्रदेश है हमारा, तो मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम, मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ है? मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ है? ऑप्शन ए है यहाँ पर 15 दिसंबर 1945, ऑप्शन बी है यहाँ पर 10 सितंबर 1948, ऑप्शन सी है 17 सितंबर 1950, और डी है 12 सितंबर 1952। क्या आंसर हो सकता है इसका? कमेंट करके आप मुझे बता दो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? तो देखो तिथि इसमें ऑप्शन में डेट दिया हुआ है। अब ये चीजें कैसे डिसाइड होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। जस्ट सपोज कि अगर एमपीपीएससी का पेपर होगा, है ना, तो उसमें ऐसा डेट दे के रखेगा, है ना। एमपीएसआई का होगा, है ना, एमपीएसआई का मान लो होता है, तो हो सकता है इसमें थोड़ा और इजी वे में कर दिया जाए। कांस्टेबल होगा तो उसमें बस लिखते हैं कि 1945, 1950, 1952, 1948। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज को सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ पोस्ट। इस तरीके से चीजें करी जाती हैं। क्या आंसर हो सकता है इसका? आप बताओ मुझे कमेंट करके। फिर जो है हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आपको आंसर बताने के बाद। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? ठीक है, बढ़े। चलो तो देखते हैं इसका आंसर, कि इसका आंसर आखिर क्या है।
तो जो इसका आंसर है वो है यहाँ पर बी आंसर क्या बोल रहा है, 10 सितंबर 1948। तो आपको पहले तो 1948 याद रखना है, उसमें भी 10 सितंबर आपको याद रखना है कि 10 सितंबर 1948 को मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? तो इससे क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि ये एक मतलब संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना है, और संयुक्त परियोजना है तो किस किस की है और कितना हिस्सा एमपी करता है कवर, मतलब कितना कर रहा है? तो चलो देखते हैं। मतलब ऑप्शन है हमारे पास 45, 95, 57 और 115। तो पहले तो इसका आंसर बताओ, फिर हम जो है इसको डिटेल में जानेंगे कि कितना है, क्या है, कैसे है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। बताओ कमेंट करके। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 45, 57, 95 या 115? क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? कमेंट करके फटाफट से आंसर बता दो इसका कि आंसर क्या हो सकता है ना? क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर? तो चलो आंसर की बात करते हैं। तो जो इसका आंसर है यहाँ पर बी है, 57 मेगावाट। चंबल नदी पर स्थापित गांधी सागर जल विद्युत केंद्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 115 है। ये तो टोटल हो गई, उसमें से जो एमपी का हिस्सा 57.5, तो यहाँ पर 57 है तो 57 आंसर हो जाएगा। शेष हिस्सा राजस्थान का है। तो मैंने आपको बताया था संयुक्त परियोजना है, तो एक तो एमपी है ही, पता ही है, दूसरा कौन सा है? राजस्थान है। कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। नाम गांधी सागर, टोटल 115 याद रखना। गांधी सागर हो गया है ना, और टोटल 115 यहाँ पर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। चलो बढ़े आगे, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के एकमात्र गैस आधारित, तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि एकमात्र गैस आधारित कहां पर है? तो विद्युत गृह भांडेर में है। कहां पर है? भांडेर में है। उसकी उत्पादन क्षमता पूछ ली है। इसमें दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन ऐसा कि एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह कहां पर है? तो भांडेर में है। अब भांडेर में तो है, लेकिन कितना उत्पादन करता है वो आपको बताना है। कमेंट बताओ करके, 200 है कि 250 है कि 300 है कि 350 है? यानी कि एबीसीडी में से क्या आंसर आपका यहाँ पर हो सकता है? कमेंट करके बताइए। 200 है, 250 है, 300 है या फिर 350 है? क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? फिर जो है हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर जो है, मतलब कहां पर, मतलब कितना उत्पादित करके देता है? 200, 250, 300, 350? कितना हो सकता है? कमेंट करिए और आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी। मध्य प्रदेश का एकमात्र तथा पहला गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर दतिया में है। कहां पर है भांडेर भैया? दतिया में। तो ये भी याद रखना है कि भांडेर दतिया में है। और इसकी विद्युत क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट है। इस ग्रह को गैस आपूर्ति एचवीजे पाइपलाइन से करी जाती है। तो आपको एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एचवीजे इसका फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके। और जो भी इस वीडियो को देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, तो कमेंट में इसका आंसर बताते जाएंगे मुझे। एचवीजे का आंसर क्या होगा कमेंट में। अगला प्रश्न देखो, जो मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस स्थान पर है? एमपी में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा? देखिए, अब ये प्रश्न ऐसा है कि जो इसमें ओल्ड डेटा दिया गया है, लेटेस्ट डेटा नहीं है। तो एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूं, डी, जो कि है रीवा। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बैतूल, बैढ़न, इटारसी या फिर रीवा? कहां पर सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा, जो कि मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का भी नहीं, एशिया का सबसे बड़ा है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है? जिसका उद्घाटन किसने किया भैया? मोदी जी ने करा है। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे। आंसर तो वैसे रीवा ही है, क्योंकि मैंने ऑप्शन ऐड किया है। तो जैसा कि पहले एग्जाम में होता था
मतलब जैसे स्कूल में कि अगर किसी टीचर ने कोई ऑप्शन करेक्शन कराया है मतलब वही उसका आंसर होता था, तो वही चीज यहाँ पर होगी। तो चलो देख लेते हैं। इसमें बी बता रहा है इटारसी, जो देखो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इटारसी नगर में प्रदेश या देश का ही नहीं बल्कि संभवतः विश्व का सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। और हाल ही में अगर हम बात करें सौर ऊर्जा संयंत्र की, तो रीवा में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कराया गया है। कहां पर? रीवा के अंतर्गत। तो जो आंसर आपको लगाना है अभी जो है रीवा है, रीवा में सबसे बड़ा संयंत्र लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई, किस सन में हुई? ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1958 और ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1963। तो जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ, ज्यादा समय नहीं है। 1 घंटे की क्लास करनी रहती है, 4 बजे से जो है नेहा मैडम की क्लास होती है साइंस की, तो वो भी आप लोगों को करना है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ पर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई? 1960, 1958, 1965 और 1963। कब इसका जो है यहाँ पर आंसर हो सकता है, इसका सही आंसर जल्दी से बताओ। 60, 58, 65, 63 एबीसीडी में से क्या होगा आंसर? चलिए आंसर देखते हैं यहाँ पर। तो जो आंसर है यहाँ पर ए है 1960 है। तो गांव के विकास के लिए, किसके? गांव के विकास के लिए तथा पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों तक विद्युत पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1960 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना करी। कब करी? 1960 में करी। ठीक है, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1963 में, 1982 में, 1986 में, 1977 में? देखो ये क्वेश्चन वैसे अगर आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोई देखते रहोगे तो भी याद नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट वाले ईयर वाले हैं तो ये रटना ही पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? 63 में, 77 में, 82 में, 86 में? फटाफट से कमेंट करके बता दो, तो फिर जो है हम आगे बढ़े। क्या हो सकता है इसका आंसर? चलो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, सही आंसर होने वाला है सी, 1982 में। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अगस्त 1982 में किया गया था, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाना था। 1982 में कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, कंपनी एक्ट। चलो अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र से उत्पादित जल विद्युत में मध्य प्रदेश को विद्युत प्राप्त हुई। कितनी विद्युत प्राप्त हुई? 172 मेगावाट, 65, 80 और 86। कमेंट करके आंसर बताइए एबीसीडी में से क्या होगा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र से उत्पादित जल विद्युत में मध्य प्रदेश को विद्युत प्राप्त हुई। कितनी हुई? 72, 172, 65, 80 या फिर 86 मेगावाट? क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? तो सही आंसर की अगर बात करते हैं तो सही आंसर है यहाँ पर डी। तो जो राजस्थान है हमारा, ठीक है, किसकी बात करी जा रही है यहाँ पर? राजस्थान की। तो जो राजस्थान है यहाँ पर, ठीक है, जो राजस्थान है, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना राणा प्रताप है। ठीक है, जो कि विद्युत केंद्र है, जो कि चंबल नदी पर है। उसकी कुल जल विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है और एमपी का हिस्सा इसमें 86 मेगावाट आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 86 मिलेगा। तो एक चीज तो ये हो गई कि जो एमपी है हमारा, है ना, एमपी और राजस्थान का संयुक्त है और 86 है एमपी का और 172 है टोटल। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली यूनिट से उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ है? 500 मेगावाट उमरिया में, बांधवगढ़ में, बैढ़न में या फिर वीर सिंहपुर में? कमेंट करके फटाफट से इसका आंसर बता दो। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली यूनिट से उत्पादन प्रारंभ हुआ है? उमरिया में हुआ है, बांधवगढ़ में हुआ है, बैढ़न में हुआ है या फिर वीर सिंहपुर में हुआ है? कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली यूनिट से उत्पादन प्रारंभ हुआ है? उमरिया, बांधवगढ़, बैढ़न, वीर सिंहपुर? उमरिया,
बांधवगढ़, बैड़न या फिर बीरसिंहपुर? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पर। इसका सही आंसर है डी, बीरसिंहपुर। पहले भी हम इसको देख चुके हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बीरसिंहपुर स्थित संजय गांधी ताप विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें केंद्र की 500 मेगावाट क्षमता वाली नई यूनिट से उत्पादन प्रारंभ हो गया है, जिसका औपचारिक उद्घाटन 28 जून 2007 को जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। जो बीरसिंहपुर की यूनिट से बिजली उत्पादन प्रारंभ होने के बाद मध्य प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता कितनी मेगावाट हो जाएगी या हो गई है? ठीक है, कितनी हो गई है जैसे ही मध्य प्रदेश की वो मतलब ये वाली यूनिट यहाँ पर चालू हुई है। बीरसिंहपुर की यूनिट से बिजली, ठीक है, ये बिजली नहीं है, ये बिजली है, टाइपिंग एरर है। तो कितनी हो गई है? आंसर बताइए। तो जो इसका सही आंसर होना है, इसका सही आंसर होना है 3,550 मेगावाट हो जाएगी। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा पुराना डाटा हो सकता है, ये पुराना क्वेश्चन हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया ये प्रश्न है, तो जो कि करंट अफेयर्स का एक उस समय का प्रश्न रहा है, इसलिए जो इस तरीके का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये एक अच्छा प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है। तो देखो, अमरकंटक है, मतलब विद्युत परियोजना है, अमरकंटक है, चांदनी है, संजय गांधी है, बरगी है, और ऑप्शन है सुहागपुर, वीर सिंह, और अगर हम बात करें नेपानगर और जबलपुर। तो जैसा कि मुझे पता है कि अपन को अगर एक पता है तो एलिमिनेशन आप लगा सकते हो। तो देखो मैं बता रहा हूँ, बरगी मेरे को पता है कि जबलपुर में है, 90 मेगावाट जो है यहाँ पर कर रहा है। तो डी किसका है? ए, मतलब डी का ए। तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो सीधे एक ही से सही हो गया हमारा। तो डी एकदम सही आंसर है। देखो कितना इजी हो जाता है अगर आपको एक आंसर पता हो तो। एलिमिनेशन मेथड, तो ये बहुत अच्छी मेथड होती है यहाँ पर, इसको जो है आपको देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें देखना पड़ता है हमको। तो क्या हो गया आंसर? अमरकंटक, सुहागपुर, चांदनी, नेपानगर, संजय गांधी, वीर सिंह, और बरगी जो है सुहागपुर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो देखो क्या था यहाँ पर ऑप्शन में, थोड़ा सा ये जो है इसमें मतलब जो होना चाहिए सही, वो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? देखो इसमें एक चीज यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई है ना? कैसे एरर हो गई? देखो यहाँ पर बरगी में क्या है? जबलपुर है, ठीक है, और यहाँ पर बरगी में क्या लिख दिया गया है? बरगी में सुहागपुर ही लिख दिया गया है, ये सारी चीजें। और अमरकंटक का यहाँ पर होना चाहिए अगर हम बात करते हैं सुहागपुर, तो वो सही है। चांदनी जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसका जो है नेपानगर, वो भी सही है। संजय गांधी का अगर हम बात करें तो तीसरे का ये भी है। तो देखो यहाँ पर बस एक चीज जो है, यहाँ पर ये टाइपिंग एरर हो गई, यहाँ पर क्या होना चाहिए? जबलपुर। ठीक है, ये सारी चीजें। चलो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, है ना? ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर? 1950, ऑप्शन जो सी है 1953 है, ऑप्शन बी क्या है? 1945 है, और ऑप्शन डी है 1952। तो क्या आंसर हो सकता है? कमेंट करके बताओ क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर? 1950, 1953, 45, 52, क्या? 1950, 1945, 1952, 1953, क्या आंसर होगा? 50, 53, 45, 52। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950, 1953, 1945 या 1952? क्या आंसर हो सकता है इसका? तो जो इसका सही आंसर होगा कमेंट करके आप बताइए मुझे, बाकी नहीं तो मैं आंसर तो आपको बता ही दूंगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर है 1950। तो मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन सर्वप्रथम 1905 में किया गया था, जबकि 9 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया है, और यह देश का प्रथम विद्युत मंडल है। देश का प्रथम विद्युत मंडल है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। कहां पर है भैया? जबलपुर।
जबलपुर में है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत क्षमता वाला मतलब कौन सा है? चांदनी, अमरकंटक, पेंच या फिर विंध्याचल। इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से, तो आंसर बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दो, ताकि जो है हम आगे बढ़ सकें और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। ए होगा या बी है या फिर डी है या फिर सी है, क्या है आंसर? तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर, इसका सही आंसर है यहाँ पर डी, मध्य प्रदेश का विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र एनटीपीसी के अधीन है, जो प्रदेश में लगभग जो है 2200 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला ताप केंद्र है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर? अगला प्रश्न यह बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चांदनी, सतपुड़ा, अमरकंटक, विंध्याचल। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैंने आपको बता भी चुका हूं इसका आंसर, शुरुआत में ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, तो इसमें ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। आप कमेंट करके तुरंत बता दो कि पहला कौन सा है, चांदनी, सतपुड़ा, अमरकंटक या फिर विंध्याचल। पहला ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को, बहुत ही सिंपल है, चांदनी। चांदनी ताप विद्युत केंद्र 1953 में स्थापित किया गया था और देश का मतलब प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में स्थित है। कहां पर है भैया? नेपा नगर। नेपा नगर कहां पर है? बुरहानपुर। बुरहानपुर के नेपा नगर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में गैस आधारित पहला विद्युत ग्रह निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भांडेर में, जो कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। तो भांडेर में है, तो इसलिए मैंने इसका सीधा आंसर ही आपको बता दिया कि कहां पर है, भांडेर में है। तो आंसर बताने की जरूरत नहीं, सही आंसर हो जाएगा ए, भांडेर। मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित पहला विद्युत ग्रह जो है प्रदेश के दतिया जिले में भांडेर में स्थापित किया गया। कहां पर किया गया है भैया? दतिया। दतिया जिले में, दतिया जिले में कहां पर? भांडेर। दतिया जिले के भांडेर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए जो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप कि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन क्या करोगे, क्वेश्चन जिस हिसाब से हैं तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि पुराना डेटा था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थोड़ा सा जो है हम उसको अपडेटेड डेटा को लाएंगे आने वाले समय में, अगले जो भी लेक्चर्स होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए जो है डायरेक्टली उठा लिया गया था इसको, तो हम थोड़ा सा एडिटर साहब से बात करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। तो आई होप कि लेक्चर सही लगा होगा, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और डेली 3 बजे यहाँ पर आ जाया करो। 3 बजे आपको जो है सेशन मिल जाएगा, जिसमें हम डेली एमपी के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।